नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को जो है बिहार में ज़मीन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो भी आप लोग का ज़मीन होता है वो आप लोग का अलग अलग तरीके से बेचा जाता है या फिर उसका जो है अलग अलग आप लोग का हिसाब होता है जिससे कि आप लोग ज़मीन जोड़ते हैं। जैसे कि अगर आप लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो आप लोग को बोला जाता होगा कि इतना धूर ज़मीन है या फिर इतना कट्ठा ज़मीन है या फिर जो है इतना बीघा ज़मीन है। तो अब ये धूर कट्ठा बीघा क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, और एक कट्ठा कितना धूर का होता है या फिर कितना धूर में एक कट्ठा होता है ये सब जानकारी यहाँ पे लोगों को नहीं होता है। जो नॉर्मल आम जनता है उनको जो ये सब जानकारी नहीं होता है। तो आज मैं आप लोग को जो है इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि आपके पास जो कोई भी ज़मीन है या फिर जो कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो ऐसे में आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कितना धूर वो ज़मीन है, कितना कट्ठा वो ज़मीन है, कितना बीघा वो ज़मीन है, या फिर जो है आप डिसमिल में ज़मीन का जानना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप लोग को स्क्वायर फीट में ज़मीन देखना है, मान लीजिए जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पे स्क्वायर फीट में आप लोग का ज़मीन बिकता है तो स्क्वायर फीट कितना होता है, एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो वो सब मैं आप लोग को वहाँ पे बताने वाला हूँ। ज़्यादा डीप जानकारी मैं आप लोग को वहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि ज़्यादा डीप जाने के बाद जो है कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। मैं आप लोग को नॉर्मली ये बताने वाला हूँ कि कट्ठा, धूर, धुरकी और जो बीघा है ये सब क्या होता है, साथ में डिसमिल क्या होता है, स्क्वायर फीट क्या होता है, और एक कट्ठा में कितना धूर होता है, कितना डिसमिल होता है, कितना स्क्वायर फीट होता है, वो सब मैं आप लोग वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। आपका जमीन से जुड़ा हुआ सारा जो सवाल है वहाँ पे खत्म हो जाएगा, जितना भी आप लोग का डिटेल है वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जानकारी आप जरूर रखिए क्योंकि सभी को जो ये जानकारी होना चाहिए कि धूर क्या होता है, कट्ठा क्या होता है, डिसमिल क्या होता है, स्क्वायर फीट क्या होता है, ये जानकारी सबको होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारी जगहों पे आप लोग को परेशानी हो सकता है और आप लोग को जो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा जमीन हमारा कितना है, और उससे जो है बहुत सारा दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, मैं आप लोग को जो पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो जमीन के बारे में पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पे लिख रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आप लोग का बीघा चलता है, कट्ठा चलता है, और आप लोग का जो धूर है वो आप लोग यहाँ पे चलता है। लेकिन वहीं जब आप लोग शहरी क्षेत्र में जाते हैं या फिर जो है अपना जमीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो जब भी कोई भी जमीन आप लोग का रजिस्ट्री होता है तो जो आप लोग का केवाला होता है, केवाला पे जो आप लोग का लिखा जाता है वो आप लोग का जो है डिसमिल में जमीन यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने बात किया है कट्ठा में या फिर बीघा में, अब यहाँ पे आप लोग का डिसमिल में जमीन लिखा जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो है जितना कट्ठा हमने जमीन बोला है उतना कट्ठा जमीन है या फिर उतना बीघा जमीन है या फिर नहीं है, तो ये आप लोग को समझने में परेशानी हो जाएगा। तो आप लोग किस तरीके से जो डिसमिल है उसको यहाँ पे निकाल सकते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप जो यहाँ पे कट्ठा और धूर है वो आप लोग यहाँ पे समझिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे धुरकी होता है। तो धुरकी क्या होता है दोस्तों कि सबसे जो स्मॉल पार्ट होता है उसको यहाँ पे धुरकी बोला जाता है, जिसमें कि आप लोग का 20 धुरकी जब आप लोग का यहाँ पे जमीन रहेगा तो उसमें जो है एक धुर आप लोग का होगा। हालांकि धुरकी से भी नीचे आप लोग यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोग को जो है इसलिए धुर की जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि धुरकी से नीचे जो है अब यहाँ पे कोई भी जमीन का बातचीत नहीं होता है। तो मिनिमम जो है धुर की आप यहाँ पे पकड़ के चलिए। तो मान लीजिए 20 धुर की अगर जमीन है तो यहाँ पे जो है एक धुर जमीन होता है, यानी कि 20 धुर की जमीन इक्वल टू जो है एक धुर आप लोग यहाँ पे हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपका जमीन जो है 20 धुर है तो 20 धुर में आप लोग का एक कट्ठा यहाँ पे जमीन हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास जो है एक कट्ठा जमीन है तो आप लोग का 20 धुर जमीन होगा। अगर आपके पास 2 कट्ठा जमीन है तो 40 धुर आप लोग का जमीन होगा, यानी कि 20 से जो है उसको गुना करते जाइएगा और जितना कट्ठा आपके पास जमीन होगा उसका धूर आप लोग यहाँ पे निकाल पाइएगा। अब मान लीजिए वही आप लोग को जो है कट्ठा के बदले जो है बीघा में आप लोग को जमीन को जानना है तो आपके पास जितना भी जमीन है, मान लीजिए आपके पास जो है 45 कट्ठा यहाँ पे जमीन है तो 45 कट्ठा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 कट्ठा का जो आप लोग का होता है दोस्तों वो आप लोग का जो है एक बीघा होता है। तो सबसे पहले धुरकी आता है, फिर आप लोग का धूर आता है, फिर आप लोग का कट्ठा आता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि 5 बीघा जमीन है तो आप लोग जो है इसको 20 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। तो जितना भी कट्ठा निकलता है यानी कि 20 25 100 यानी कि 100 जो है आप लोग का कट्ठा जमीन होगा तो वो आप लोग यहाँ पे जो है 5 बीघा यहाँ पे जमीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो बीघा होता है दोस्तों इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई आप लोग को बोला कि ये जो जमीन है ये 45 कट्ठा जमीन है, तो 45 कट्ठा जमीन को आप बीघा में कैसे निकालिएगा। अब आप लोग को 45 को जो है भाग देना है 20 से, तो यहाँ पे जो है लगभग 2 बीघा 5 कट्ठा यहाँ पे जो जमीन है वो टोटल आप लोग यहाँ पे रहने वाला है 45 कट्ठा में। तो ये आप लोग का बीघा हो गया। अब दोस्तों बीघा और कट्ठा तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, लेकिन अब इसी को जो है डिसमिल में किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिसमिल में होता क्या है दोस्तों कि अलग अलग जो आप लोग का जिला है उसमें अलग अलग जो है आप लोग का डिसमिल यहाँ पे होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे जिले में जो यहाँ पे जमीन होता है वो 3.125 डिसमिल का जो है आप लोग का एक कट्ठा होता है। तो अब अगर आप लोग को जो है कट्ठा में निकालना है तो जितना भी आप लोग यहाँ पे जमीन रहेगा उसको जो है भागा दे दीजिएगा 3.125 से, तो वो आप लोग यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि कितना कट्ठा आप लोग यहाँ पे जमीन है। तो हमारे यहाँ जो है एक कट्ठा का आप लोग का जो है 3.125 डिसमिल होता है। अब अलग अलग जगहों में अलग अलग
जिलों में जो है डिसमिल आप लोग यहाँ पे बदल जाता है। तो ये जो है कंफर्म आप लोग यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि किस जिले में जो है कितना यहाँ पे जो है डिसमिल रहता है। मान लीजिए आप जहाँ पे जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं वहां पे आप पूछिएगा कि यहाँ पे जो है कितना डिसमिल का जो है एक कट्ठा होता है, तो वो आप लोग को डिसमिल बता देंगे। कहीं पे जो है 3.75 कहाँ पे होता है, कहीं पे 3.125 का होता है, यानी कि 3 डिसमिल से ऊपर का यहाँ पे जो आप लोग का कट्ठा है वो लगभग यहाँ पे होता है। हालांकि कहीं पे जो है कम भी आप लोग यहाँ पे हो सकता है। तो जो डिसमिल है दोस्तों वो आप लोग यहाँ पे अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम आप लोग का डिसमिल होता है वो जो है 3 पॉइंट कुछ डिसमिल आप लोग यहाँ पे एक कट्ठा में होता है। तो मान लीजिए आप जो है 2 कट्ठा यहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं तो 3.125 से आप लोग गुना कीजिएगा, तो आप लोग का जितना भी यहाँ पे जमीन निकलता है वो आप लोग यहाँ पे डिसमिल हो जाएगा। तो आप लोग को जो डिसमिल है वो आप लोग को अपने एरिया में पता करना है कि कितना डिसमिल यहाँ पे जमीन है। अब इसी प्रकार से जो है आप लोग का जो स्क्वायर फीट है वो भी आप लोग यहाँ पे बदल जाता है। जिस तरीके से डिसमिल बदलेगा उसी तरीके से स्क्वायर फीट बदल जाएगा, और जितना डिसमिल जमीन होगा उसी हिसाब से आप लोग का जो स्क्वायर फीट है वो यहाँ पे निकलने वाला है। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बिहार में जो है एक कट्ठा में जो है लगभग 720 स्क्वायर फीट से लेकर 2 स्क्वायर फीट यहाँ पे होता है। अब 720 स्क्वायर फीट से अगर आप यहाँ पे जुड़िएगा तो आप लोग का जो डिसमिल है वो बहुत ही कम यहाँ पे बनेगा। वहीं पे जहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट का वहां पे जो है आप लोग का लगभग 4 से भी ऊपर यहाँ पे चला जाएगा डिसमिल में, यानी कि 4 डिसमिल से ऊपर में जो है आप लोग यहाँ पे कट्ठा होगा। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए पटना में जो आप लोग का एक कट्ठा होता है वो आप लोग का जो है 1361 स्क्वायर फीट का होता है। वहीं जो लखीसराय में आप लोग यहाँ पे कट्ठा होता है वो 1361.75 स्क्वायर फीट का यहाँ पे जो कट्ठा है वो आप लोग यहाँ पे होता है। अब इसी तरीके से जम्मू जिला में थोड़ा सा आप लोग का और बढ़ जाता है, यानी कि अलग अलग जिलों में जो थोड़ा सा आप लोग का कम या ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो स्क्वायर फीट और डिसमिल ये आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कितना डिसमिल का एक कट्ठा यहाँ पे होता है, और उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। मिनिमम जो यहाँ पे आप लोग का स्क्वायर फीट रहेगा वो 720 स्क्वायर फीट रहेगा, और मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा जो आप लोग का स्क्वायर फीट रहेगा वो 2000 स्क्वायर फीट रहेगा, और उसी हिसाब से आप लोग का जो डिसमिल है वहां पे बदलेगा। अब मान लीजिए आप लोग यहाँ पे पता कर लिए कि आपका जो है जिला में कितना पे स्क्वायर फीट रहता है। मान लीजिए आपके जिला में जो है 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है, तो कितना कट्ठा यहाँ पे जमीन बनेगा या फिर जो है कितना यहाँ पे डिसमिल जमीन बनेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है एक वेबसाइट है या फिर डायरेक्टली जो है आप लोग अपने गूगल में लिखिएगा कन्वर्ट कट्ठा टू डिसमिल, तो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग स्क्वायर फीट सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे जो है आप लोग डिसमिल सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग को शो कर देगा। मान लीजिए कि मेरा जो यहाँ पे स्क्वायर फीट है वो यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैक्सिमम जो है 2000 स्क्वायर फीट तक यहाँ पे हो सकता है। बिहार में जो है एक कट्ठा यहाँ पे 200 स्क्वायर फीट का हो सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4.591 यहाँ पे जो आप लोग का डिसमिल है वहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4.591 डिसमिल यहाँ पे जो है बन रहा है। तो इतना ज्यादा यहाँ पे जो डिसमिल है वो आप लोग यहाँ पे बनता है। अब मेरा जो जिला का यहाँ पे स्क्वायर फीट है वहाँ पे 1361.75 है। तो यहाँ पे जो है 1361.75 लिखेंगे, 1361 पॉइंट यहाँ पे 75 देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा शो कर दिया है 3216 यहाँ पे डिसमिल जो है हमारा जमीन है। तो जो कि मैंने आप लोग को बताया कि 3.125 डिसमिल यहाँ पे जो हमारा कट्ठा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। अगर कोई भी जमीन है आपका डिसमिल में, तो यहाँ पे डिसमिल आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से आप लोग जो डिसमिल या फिर कट्ठा जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप लोग को यहाँ पे निकालना है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बीघा हो गया या फिर जो भी आपको निकालना है वो सेलेक्ट कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से किसी भी जमीन के बारे में आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में समझा दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार जो है रिपीट पे इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को जो है सारा जानकारी मिल जाएगा। स्क्वायर फीट डिसमिल बदलता है और बाकी जितना भी है कट्ठा और धूर और ये जो बीघा है ये आप लोग यहाँ पे चेंज नहीं होता है। ये जो है एक ही तरीके से आप लोग यहाँ पे रहता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैंने आप लोग को यहाँ पे पूरा जानकारी दे दिया है कि धूर क्या होता है, कट्ठा क्या होता है, धुरकी क्या होता है, साथ में डिसमिल क्या होता है, स्क्वायर फीट क्या होता है। हर एक चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। साथ में मैंने आप लोग को वेबसाइट भी दिखा दिया है जहां से कि आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी जमीन का कट्ठा आप निकाल सकते हैं, डिसमिल निकाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो भी आप लोग को यहाँ पे देखना है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।